एक बात बताओ, तुम पिछले महीने सामान लेके आए थे, ठीक है, पिछले महीने सामान लेके आए, तुम्हारा टोटल सामान आया 500 रुपए का या 5,000 रुपए का, जितने का भी आया, ठीक है। मतलब जो जो तुम लेके आते थे वो सारा का सारा सामान कितने का आ जाता था, 500 रुपए का आया। अब तुमने क्या करा, तुम अगले महीने सामान लेने फिर जाओगे दुकान पे, क्या सोच के जाओगे, 500 रुपए का सामान लेके आना है कि भाई पिछली बार 500 का आया था, अब के भी 500 का आएगा, आएगा कि नहीं। अब जैसे ही तुम दुकान पे पहुंचे 500 रुपए लेके, तुम्हें पता चला सामानों में सब में 25% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। मतलब जितना भी तुम सामान लेके आते थे सब में बराबर बराबर 25% की बढ़ोतरी हो गई। अब तुम्हारे साथ क्या दिक्कत आएगी, पैसे कम पड़ेंगे, क्वांटिटी नहीं, बाद में घटाएंगे। सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी, पैसे कम पड़ेंगे। कितने कम पड़ेंगे, 25% ही तो कम पड़ेंगे, पड़ेंगे ना। तो तुम क्या करोगे कि भाई 500 का 25% निकाल दो, जितने कम पड़ेंगे उतनी तो चाहिए जरूरत हमें भाई, बाकी तो हमारे पास है ना, हमें तो उतने चाहिए जितने की कमी हुई है, या हमारे पास जितने कमी पड़े हैं। तो 500 का 25% कितना, मतलब तुम्हारे पास कितने रुपए की कमी पड़ गई, 125 रुपए की। अब इस 125 रुपए की कमी से तुम पे क्या इफेक्ट आएगा, नहीं, पैसे तो है ही नहीं, पैसे तो तुम लेके ही 500 गए थे। मजाक चल रहा है, 125 रुपए का सामान कम खरीदेंगे हम, बेसिक सी बात है, खरीदेंगे कि नहीं। अब इस सवाल को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। तुम मार्केट जाते हो कितने रुपए लेकर, 400 रुपए। लेकिन हुआ क्या, जब तुम मार्केट पहुंचे तो तुम्हें पता चला कि मान लो तुम चावल खरीदने जा रहे थे, तो चावल के रेट कितने बढ़ गए, पिछली बार से 25% बढ़ गए। अब सिंपल सी बात है, तुम्हारी जेब में 400 रुपए थे, चावल का रेट बढ़ चुका है, तो तुम्हारे पास कमी पड़नी है। उस कमी की वजह से तुम 10 किलोग्राम चावल कम खरीद पाते हो, ठीक है। तो आपको पता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई चावल का रेट है 40, 40 नहीं, 100 रुपए में 5 किलो चीनी आती है, 100 रुपए में 5 किलो चीनी आती है, तो चीनी किस भाव की है, 20 रुपए किलो, है कि नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी का रेट निकालना है तो हम क्या कर देते हैं कि रुपए बटे मात्रा, यही तो करते हैं कि भाई 100 रुपए में कितनी चीनी आती है, तो मात्रा कितनी है, 5 किलो, तो चीनी का रेट कितना आ गया, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यही चीज हम देखो इसमें अप्लाई करेंगे कि भाई तुम पहले चीजें खरीद के लाते थे, या पहले चावल खरीद के लाते थे, तुम्हें पता है कि मेरा चावल 400 रुपए में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब तुम मार्केट गए तो तुम्हें पता चला कि चावल के रेट में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 25%। अब अगर चावल के रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मात्रा कम मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। तो 400 रुपए का हम क्या करेंगे, 25% निकाल लेंगे। अब 400 का 25% कितना, कितना होता है, 100 रुपए। इस 100 रुपए की कमी की वजह से 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। अगर 100 रुपए में 10 किलो चावल आता है, तो 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए होगी कि नहीं। तो यही आपसे पूछा है, बस इतना ही पूछा है। कैसे, मैं इतने साधारण शब्दों में कह रहा हूं कि जितने रुपए तुम लेके जा रहे हो उसका उतना ही परसेंट निकाल लो जितना आपसे दिया गया है, ठीक है। अब 400 का 25% कितना आ गया, 100 रुपए। इस 100 रुपए में या तो तुम्हें मात्रा अगर देखो घट रहा होगा, ठीक है, अगर घट रहा होगा तो मात्रा बढ़ के मिलेगी, और बढ़ रहा होगा प्राइस तो मात्रा घट के मिलेगी, ठीक है। इस जितने रुपए में जितनी मात्रा कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आंसर आ गया,
ये चावल का नया मूल्य आ जाएगा। और ध्यान रखना ये नया मूल्य आएगा हमेशा। अब मुझे ये बताओ इसमें तुम्हें क्या नया करना है। 10 रुपए है। अब हमें कहा जाना है, पुराने प्राइस पे जाना है, गुना 100 बटे, वृद्धि हो रही है तो वही काम करना है, प्लस करना है, कमी हो रही है तो माइनस करना है। 25 पंजे 25 चौका है जी, ये पुराना मूल्य आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे पुराना मूल्य भी पूछा जाएगा।